एवरीवन, हमने 3 वीडियोस में दिल्ली सल्तनत का पहले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो है दिल्ली सल्तनत की। लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रूरल इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था इकोनॉमी का, ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे और कोई तो जॉब्स होती नहीं थी। खरस जो था वो लैंड टैक्स था, घरी जो था हाउस टैक्स था, एंड चराई वॉज अ कैटल टैक्स। कितना आपके पास एनिमल्स है उन पे टैक्स लगता था। घर, इफ़ यू हैव अ गुड हाउस तो उस पर भी टैक्स था। वर सम ऑफ द टैक्सेस पेजेंट हैव टू पे, मतलब पेजेंट को पे करने पड़ते थे। रेवेन्यू ऑफिसर्स सच एज चौधरी, हेड ऑफ द 100 विलेजेस। जो चौधरी था उसको 100 विलेजेस का हेड कहते थे। एंड कुट एंड मुकद्दम जो था रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, लुक्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। ये लोग कलेक्शन ऑफ द टैक्स पे कलेक्ट हो रहा है यानी उसकी तरफ देखते थे। अंटिल द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी दीज ऑफिशियल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एग्जाम्प्ट मतलब इन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। जैसे चौधरी है, खुट है, मुकद्दम से, इन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ओनली पेजेंट्स पे करते थे, टैक्स देते थे। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस मैनी इकोनॉमिक मेजर्स विच अकॉर्डिंग टू द बर्नी वर टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ प्रथाएं बनाई जिस ताकि बर्नी ने कहा कि वो इसलिए किया ताकि जो पेजेंट है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका शोषण ना हो, ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए, इसलिए। बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, तो टैक्स कितना होता था और लेते वो ज़्यादा थे, तो अभी भी घूसखोरी जिसे कहते हैं। लैंड वॉज मेजर प्रायर टू द फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ पेड एज रेवेन्यू। तो जो हर पेजेंट का लैंड मेजर किया जाता था कि उसकी क्षमता है उतनी देने की है नहीं, ठीक है, इसके बाद दिया जाता था। इट वॉज यूजली फिगर 50% ऑफ द यील्ड, और 50% यील्ड। जैसे आपका 2 एकड़ खेत है, उसमें जितना भी हुआ है उसका 50%, 50% सुल्तान को दे दो। फ्रॉम हिज रेंज ऑनवर्ड द रेवेन्यू ऑफिसर्स वर मेड टू पे टैक्स। तो अब क्या हुआ, अब रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे, मुकद्दम वगैरह, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। टू मेक श्योर दैट द पीपल कुड अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज, द प्राइस ऑफ एवरीडे लाइफ सच एज ऑयल, फूड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स वर फिक्स। तो ताकि जो लोग हैं उनका शोषण ना हो और जो घरेलू चीज़ें हैं डेली लाइफ की वो उन्हें मिल सकें, इसीलिए उन पर मुकद्दम भी टैक्स देने लगे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पर अनाउंस फॉर दोज हु चार्ज मोर देन अ फिक्स प्राइसेस। और अगर पेजेंट 50% से ज़्यादा लिया पेजेंट से तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी रेवेन्यू ऑफिसर्स को, ठीक है, कि कोई चीटिंग नहीं। एन ऑफिशियल कॉल शाहमा वॉज अपॉइंटेड टू मॉनिटर द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स। और शाहमा था, उसको देख रेख में लगाया गया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जितना बोला जा रहा है उतने ही लेते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं। Muhammad bin Tughlaq also introduced new census but also new taxes are believed to have led to the violent rebellions। उसने भी इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन कुछ वायलेंस हो गया, लड़ाइयाँ चलने लगी। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड स्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। उसने कहा कि सब टैक्स पे करेंगे। अ न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वॉज सेटअप टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड टू एक्सटेंड लोन्स टू फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बन गई, और एक्सटेंड मतलब देना लोन फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे से अपना वो मतलब सब ले सकें और उनको फ़ायदा हो सके, बीज वगैरह ले सकें। इट वॉज फिरोज शाह तुगलक हु अबोलिश्ड मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस। फिरोज शाह तुगलक के आते आते बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोसाइटी। ये जो वी सी द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। जो आज डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये आज का नहीं है, ये बहुत वर्षों की प्रथाएं हैं दिल्ली सल्तनत से, मतलब मेडिवल पीरियड से चलता आ रहा है, कई साल पुरानी है। ओके, विद द रूलिंग ऑफ द क्लास एंड द नोबल क्लास फॉर्मिंग द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे आज के समय में पंडित ठाकुर सबसे ऊपर होते हैं, उस टाइम पे रूलिंग क्लास जो थी, किंग था और नोबल था, वो ऊपर होते थे। दीज पीपल हैड ऑल द इंपॉर्टेंट पोस्ट, सारी जॉब सबसे ऊपर की ये नहीं कर दी जाती थी। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम इवन मुस्लिम स्टार्टेड हैविंग डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ देमसेल्व्स। तो जैसे मुस्लिम, हिंदू में कास्ट है कि ये जो हरिजन्स वगैरह हैं आते हिंदू में ही हैं, लेकिन ये नीचे हैं हिंदू में, इसीलिए मुस्लिम्स में भी ये सब स्टार्ट हो गया कि मुस्लिम कैटेगरी एक बड़ी कैटेगरी है, उनके नीचे सब ग्रुप्स होंगे। अर्लियर वी हैव रेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लेवरी एंड हाउ स्लेव्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। हमने पढ़ा है कि स्लेव्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाउस होल्ड को चलाने के लिए। ओके, बट ब्रॉट एंड सोल, स्लेव जो होते थे वो बेचे जाते थे मार्केट में,
दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता था। स्लेव्स ओन्ड बाय रॉयल हाउस होल्ड ऑल्सो रिसीव्ड एजुकेशन, लेकिन जो स्लेव थे रॉयल हाउस होल्ड में उनको एजुकेशन मिलती थी, आर्ट बनाने की ट्रेनिंग मिलती थी। लॉयल स्लेव्स ऑफन रोज अप टू द रैंक्स इन द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई स्लेव बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत भरोसे लायक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ताकि शासन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन दी जाती थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टैक्सेस वर यूजुअली फिक्स एट अ हाई रेट एंड दस द पेजेंट लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, इसीलिए जो पेजेंट्स थे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी, बहुत बुरी लाइफ थी उनकी। मोर ओवर दे फेस एक्सप्लोटेशन एट द हैंड्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। मैंने बताया था कि रेवेन्यू ऑफिसर्स चार्ज ज़्यादा करते थे, फिक्स कुछ और अमाउंट होता था, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा। रेवेन्यू ऑफिसर्स से उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ओके, एंड रेवेन्यू फ्रॉम देम, और बहुत सारा रेवेन्यू उनको दे देना पड़ता था। अब है इन्वेजन बाय तिमूर, ओके। तिमूर वॉज द फाउंडर ऑफ द तिमुरिड डायनेस्टी इन सेंट्रल एशिया हु क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान। तिमूर जो था वो किसका, उनके पूर्वज कौन थे? गेंगिस खान था। हिज इन्वेजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और अब उसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण कर दिया इन 1398। प्रूफ टू बी अ ग्रेट ब्लो टू द सल्तनत। तो तिमूर के आने के बाद ये क्या था? एक झटका था दिल्ली सल्तनत के लिए। ही हैड बीन अटैक्ड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ दिल्ली, और जो दिल्ली सल्तनत में इतनी वेल्थ थी, अब सब सही से सिस्टम चलने लगा था, इसीलिए इसने आक्रमण कर दिया इस पर। एंड उसने क्या किया? दिल्ली को पूरा सैक कर दिया। सैक एंड प्लंडर मतलब तोड़ फोड़ दिया दिल्ली को। बाय दिस टाइम द तुगलक डायनेस्टी हैड बिकम वेरी वीक। तुगलक डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, वो बहुत वीक हो गई, तिमूर आने लगे। एंड नसरुद्दीन द लास्ट तुगलक रूलर कुड नॉट रेजिस्ट तिमूर्स इन्वेजन, और नसरुद्दीन था, उसके आते आते तिमुरिड्स आने ही लगे थे, जो कि कब से अटैक कर रहे थे। नॉट ओनली दिल्ली बट फिरोजाबाद, मीरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो प्लंडर्ड। सब दिल्ली ही नहीं बल्कि बहुत सारे भाग जो दिल्ली सल्तनत के थे वो सब तोड़ फोड़ दिए गए। मोर ओवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर वर टेकन एज अ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स मतलब अपने कैदी, बंदी बना लिए गए ताकि आर्मी में भर्ती करेंगे, और बहुत सारे लोग मारे गए। डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, द तुगलक डायनेस्टी सक्सेसिव बाय द सैयद डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सैयद, विच वॉज वेरी वीक। सैयद डायनेस्टी बहुत वीक थी एंड वॉज सून रिप्लेस बाई, और इसके बाद क्या हुआ? लोधी डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आई इन 1451। बहलोल लोधी वॉज द फर्स्ट लोधी सुल्तान। नज़म लोधी वॉज हाउएवर द मोस्ट कैपेबल लोधी रूलर। तो हमने पढ़ा है कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ में हमने कैपेबल रूलर्स के बारे में पढ़ा है, जो काफ़ी अच्छे थे राजनीति में, सब में। तो जैसे अकबर था वो मुग़ल में था, तो निज़ाम खान जो था वो लोधी डायनेस्टी का सबसे अच्छा रूलर था। द 300 years ऑफ द सल्तनत रूल केम टू एन एंड व्हेन द बाबर डिफीटेड द सुल्तान इब्राहिम लोधी इन द 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब क्या हुआ? लोधी सैयद डायनेस्टी वीक थी तो लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी में निज़ाम खान था, वो अच्छा रूलर था, और जो इब्राहिम लोधी था जो लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, तो क्या हुआ? बाबर ने उसे हरा दिया 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और क्या हुआ? मुगल्स आने लगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। द फाउंडेशन ऑफ द रूल इन इंडिया वाज मेड बाय मोहम्मद गौरी। टर्किश रूल, ओके, टर्किश रूल। The dash went on to establish the Mamluk dynasty on the slave dynasty that was standing in the Delhi, starting the Delhi Sultanate. कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो थर्ड का आंसर इज अ फेमस फॉर बिल्डिंग द कुतुबुद्दीन एंड कुतुल इस्लाम मॉस्क। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श, क्योंकि वो बहुत सारा डोनेट करता था। फोर्थ का आंसर लाख बख्श है। और फिफ्थ का आंसर है दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश, उसका सन इन लॉ जो था वो रियल रूलर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसी ने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल फ्रॉम लाहौर बट हेल्ड शिफ्टेड कैपिटल। नहीं, उसने कोई शिफ्ट नहीं किया था, गलत। इल्तुतमिश एक्सेप्टेड कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज ब्रदर इन लॉ नहीं था, उसका फादर इन लॉ था, सन इन लॉ था, सॉरी। द कन्क्वेस्ट कैरीड आउट बाई इल्तुतमिश एट द राजपूत किंगडम्स। हाँ, ये सारे सही है। इल्तुतमिश वॉज सक्सीड बाई हिज डॉटर रजिया सुल्ताना, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो पहली क्वीन थी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ओके। डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाई मोहम्मद गौरी। वो मोहम्मद गौरी ने कौन सी? मामलुक डायनेस्टी बनाई थी। मामलुक डायनेस्टी का ही था। नो, डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाई मोहम्मद गौरी टर्किश और मामलुक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नोन एज लाख बख्श
और द फाउंडर ऑफ द तिमुरिड डायनेस्टी वो तिमूर द लोधी सुल्तान, जो फर्स्ट लोधी सुल्तान था वो, लेट मी चेक इट अगेन, जो फर्स्ट लोधी सुल्तान था वो था तुगलक डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी, लोधी सुल्तान बलहुल लोधी, ये जो है ये फर्स्ट लोधी सुल्तान था। ओके, and Tughlaq ruler who established many kind of taxes, abolished many. Muhammad bin Tughlaq, who was the founder of the Mamluk dynasty. Mamluk dynasty Qutbuddin Aibak, decline of Delhi Sultanate, the start after the Lodi dynasty के बाद, descendant of Genghis Khan and Indian Sultanate period, मंगोल थे, तिमूरिड्स थे। मेंशन वन ऑफ द इकोनॉमी इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या हुआ, टैक्सेस कलेक्ट करना, बट एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए पेजेंट्स का। नेम द काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल हैड टू पे अंडर द, बहुत सारे थे, हाउस टैक्स पे करने पड़ते थे, कैटल टैक्स और ज़मीन पे टैक्स पे करना पड़ता था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द उमाय्यद डायनेस्टी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। राइट अ शॉर्ट नोटिस, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, और जो भी है यू राइट इट बुक से देख के। शॉर्ट नोट ऑन तुगलक डायनेस्टी। मैं ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि आई नो विल डू इट, और बुक से लिखना पड़ेगा। तो डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, रूल कैसे हुआ, फिर कैसे सल्तनत के बाद कौन आया, मुगल्स आने लगे, डिवीज़न ऑफ द एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के बारे में लिखो। आर्मी थी, जुडिशली थी, हाउस होल्ड था, ये सब के बना। इकोनॉमी के बारे में लिखोगे तो किस तरीके से टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए, खराज वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच। और ये जो एक्सरसाइज है मैंने थोड़ी जल्दी में कराई है, तो गो थ्रू बुक, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।